Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics exercise number 1.6 SSC1 9th class, and question number 1 is use matrices if possible to solve the following linear equations by using invariant methods, and at second number Cramer's rule. So students, the linear equations are 2x minus 2y is equal to 4 and 3x plus 2y is equal to 6. Students, first of all, we will name the equations as equation number 1 and equation number 2, and then students, we will convert these equations in the form of matrices. And while converting the linear equations in the form of matrices, we will write the coefficients. बच्चों, हम इक्वेशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले x, y और दोनों इक्वेशन को सेम सीक्वेंस में लिखेंगे, यानी कि अगर x पहले नंबर पर आ रहा है तो दूसरी इक्वेशन में भी पहले नंबर पर x आना चाहिए। ये सीक्वेंस में लिखने के बाद हम इनके जो कोएफिशिएंट हैं उनको मैट्रिक्स में लिखेंगे, और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में और जो सेकंड इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट सेकंड रो में लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स बनेगा स्टूडेंट्स 2 माइनस 2 3 और 2, और इसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे और इस मैट्रिक्स का नाम हम रखेंगे बच्चों मैट्रिक्स ए। अब ये जो कोएफिशिएंट हैं दोनों इक्वेशन में, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, ये कोएफिशिएंट सेम है दोनों इक्वेशन में, तो इन दोनों जो हमारे नॉट कोएफिशिएंट वेरिएबल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स x और y जो हैं वो दोनों इक्वेशन में सेम है, तो इन वेरिएबल्स को हम मैट्रिक्स में लिखेंगे और ये कॉलम की फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये आएगा स्टूडेंट्स x और y, और इस मैट्रिक्स को नेम देंगे हम x का, कैपिटल X का। अगर बच्चों हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी। आगे इक्वल के बाद स्टूडेंट्स, ये जो बाद में इक्वल के बाद नंबर आ रहे हैं इनको जब हम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो इस मैट्रिक्स का नेम हम देंगे B, इसको मैट्रिक्स B का नेम हम देंगे। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, ये जो इनके नेम बन रहे हैं, ये है A मल्टीप्लाई बाय X इज इक्वल टू B। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है A मल्टीप्लाई बाय X इज इक्वल टू B, और X की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये जो A है बच्चों, ये X से मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये उधर जाकर इनवर्स होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x इक्वल आएगा a इनवर्स इनटू b। अब बच्चों ये जो a इनवर्स है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम इनवर्स लेते हैं तो वो इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a, यानी कि ये मैं वर्किंग में आपको लेकर बता देता हूं कि इनवर्स जो है ये इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों ए इनवर्स की जगह अभी मैं ये दोनों जो नंबर, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ये लिखूंगा मैं ए इनवर्स की जगह। तो जो हमारा x है वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए और इनटू b। ये बच्चों ए इनवर्स की जगह मैंने लिखा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए और b एज इट इज आएगा। इस इक्वेशन का नेम हम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स ये जो x मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू तो हमारे पास है x y, इसकी जगह तो हम x y पुट कर लेंगे। जो मैट्रिक्स b है वो भी हमारे पास मैट्रिक्स b एज इट इज है 4 और 6, तो b की जगह हम ये लिख लेंगे। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें फाइंड करना है a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए, और ये चारों चीजें जब हमारे पास आ जाएंगी तो फिर हम इसमें यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो चारों वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू और b की वैल्यू ऑलरेडी है, ए डिटर्मिनेंट में फाइंड करूंगा और एडजॉइंट ए फाइंड करूंगा। ये हमारा मैट्रिक्स ए है। इसका जब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बच्चों, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये जब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, एडजॉइंट ए, तो बच्चों ये इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट एंट्री, इनका प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस
सेकंड और थर्ड एंट्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बच्चों ये आ जाएगा 2 2 4, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा प्लस और 2 3 6, तो डिटर्मिनेंट जो है बच्चों वो हमारे पास क्या आ गया 10। अभी हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट जो है किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करना हो तो फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को हम रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस का मतलब है कि पहली एंट्री यानी कि फर्स्ट एंट्री फोर्थ एंट्री के प्लेस पर और फोर्थ एंट्री फर्स्ट एंट्री के प्लेस पर हम इनको रिप्लेस करेंगे। सेकंड और थर्ड के बच्चों हम साइन चेंज करते हैं। तो अभी मैं फाइंड करूंगा ए डिटर्मिनेंट, सॉरी ये डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि हम एडजॉइंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स मैं आपको एडजॉइंट ए फाइंड करके बताता हूं। तो एडजॉइंट ए जो है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट और फोर्थ एंट्री चूंकि सेम है तो इनको रिप्लेस करेंगे तो ये एंट्रीज आएंगी, और सेकंड और थर्ड एंट्री का हमने साइन चेंज करना है। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है ये असल में है एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप इक्वेशन नंबर 3 में देखें कि ये है x इज इक्वल टू, तो x मैट्रिक्स इक्वल है एक्स वाई के, इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10, तो ए डिटर्मिनेंट की जगह मैं लिखूंगा 10। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 2 -3 और 2, और एडजॉइंट हम किसी भी मैट्रिक्स का, सपोज के इस मैट्रिक्स का नाम हमने पी रखा होता तो मैंने यहाँ पर एडजॉइंट पी लिखना था, और मैट्रिक्स पी की फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को रिप्लेस करना था, सेकंड और थर्ड एंट्री के हमने साइन चेंज करने थे तो वो एडजॉइंट था, और मैट्रिक्स बी ऑलरेडी गिवन है। तो अब बच्चों मैं इसके नीचे लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में बच्चों हमने वैल्यूज पुट करनी है, और वो वैल्यूज जो हैं वो मैं भी आपको पुट करके बताता हूं कि वो हम वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। पहले नंबर पर है x, और मैट्रिक्स x जो था वो इक्वल था x ओवर y के, x और y के नॉट ओवर, तो हम लिखेंगे x y यानी कि x की वैल्यू मैंने पुट की इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, उसकी वैल्यू है 10, तो यहां पर हम लिखेंगे 10 इनटू एडजॉइंट ऑफ a बच्चों ये है हमारे पास 2 2 -3 और 2, और मैट्रिक्स b की वैल्यू थी हमारे पास 4 और 6, तो ये बच्चों हमने वैल्यूज रिप्लेस की हैं इक्वेशन नंबर 3 में। अब बच्चों ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर सकती हैं क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हों तो वो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों मैं ये सिर्फ इक्वल का साइन डालूंगा क्योंकि ये अंडरस्टूड है। 1 ओवर 10 को हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट रो को जब हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट एंट्री से, और सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में हम लिखेंगे प्लस। अब बच्चों हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 4 से, प्लस 2 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 6 से। अब बच्चों हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 ओवर 10 एज इट इज आएगा, और आगे बच्चों 2 4 8 प्लस 2 6 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन -12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन 12। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1 ओवर 10 इंटू 8 प्लस 12 मीन 20 -12 प्लस 12 मीन 0। अब बच्चों ये जो 10 है ये दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो ये आएगा 20 ओवर 10 और 0 ओवर 10। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 और 0, और अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो ये मैट्रिक्स जो है एक्स वाई ये चलता आ रहा है, तो ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, और मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज
इक्वल हूं, तो ये फर्स्ट एंट्री की इक्वल होगी, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया है। अभी मैं इसी पार्ट को स्टूडेंट्स क्रैमर रूल से भी सॉल्व करता हूं। हाँ जी बच्चों, इसी पार्ट को अब हमने क्रैमर्स लॉ से प्रूफ करना है, इनकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो क्रैमर रूल है स्टूडेंट्स, पहले आप वो लिख लें। क्रैमर रूल्स में जो एक्स है वो इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और जो y है वो इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू 10 है। ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे और फिर इन इक्वेशन में हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाएगा स्टूडेंट्स? ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम x के कोएफिशिएंट की जगह, यानी कि पहले नंबर पर x आ रहा था, तो x के कोएफिशिएंट की जगह हम मैट्रिक्स B की एंट्रीज लिखेंगे और वो थी 4 और 6, और नंबर 2 पर हम y के जो कोएफिशिएंट हैं वो लिखेंगे और y के कोएफिशिएंट है स्टूडेंट्स -2 और 2, और इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। दोबारा सुने, जब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमने x के कोएफिशिएंट की जगह मैट्रिक्स B लिखना है, और जब हमने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो y के कोएफिशिएंट की जगह हम मैट्रिक्स B लिखेंगे और उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 2 आर 8, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 2 4 आर 2 6 आर 12। अब हम इन दोनों को करेंगे ऐड, और बच्चों जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो बच्चों ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 20। अब जब हमने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स वाई मैट्रिक्स के वाई जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट की जगह हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे, और पहले नंबर पर यानी कि पहले कॉलम में हम एक्स के कोएफिशिएंट लिखेंगे, और एक्स के कोएफिशिएंट है स्टूडेंट्स 2 और 3, और मैट्रिक्स बी था 4 और 6, तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। दोबारा इस चीज को समझें कि जब हमने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो वाई के जो कोएफिशिएंट है उस कॉलम की जगह हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे, और जब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना था तो एक्स के कोएफिशिएंट की जगह हमने मैट्रिक्स बी या उसकी एंट्रीज लिखी है और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का आपको पता है कि फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बच्चों जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 2 6 आर 12 -12, तो ए वाई डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। अब बच्चों हम x के में इक्वल आएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? 20 ओवर ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी बच्चों 10, तो x की वैल्यू आ गई 0 0 से कैंसिल होगा, तो 2 ओवर 1 और 2 लिखा नहीं जाएगा। और y की जब हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल आएगा स्टूडेंट्स ए वाई डिटर्मिनेंट, और ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है, तो 0 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो आप बच्चों गौर करें, जब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई किया था तो उसमें भी x की वैल्यू 2 और y 0 आया था। अब जब हमने क्रैमर्स लॉ को अप्लाई किया है तो उस वक्त भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 ही आई है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, और उसमें पहले हमने अप्लाई किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और दूसरे नंबर पर हमने फाइंड किया है अप्लाई किया है क्रैमर्स लॉ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज।